जय हिंद साथियों, आज नंबर सिस्टम की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं कि वहां पर जो हमने प्रश्न किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो देखिए यहां पे क्या है, 17 की पावर 18 यानी 17 के जस्ट अगला नंबर है 18। तो जब हम किसी भी ऐसी संख्या को उससे जस्ट अगली वाली संख्या से भाग करते हैं तब ऐसे सवालों को हम कैसे हल करते हैं, आइए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए 2 को अगर हमने 3 से भाग किया तो क्या शेष बचेगा। छोटी संख्या ली है एग्जाम्पल के रूप में। देखिए यहां पर 2 की पावर 1, जब कोई भी पावर लिखी नहीं होती है तो हम उसकी पावर 1 मानते हैं। ऐसे ही हमने यहां पर 2 की पावर 2 लिखा, फिर हमने 3 से भाग किया, फिर 2 की पावर 3 लिखा, फिर हमने 3 से भाग किया और 2 की पावर 4 लिखा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इससे हम क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए 2 की पावर 1 को हम जब 3 से भाग करेंगे तो 2 की पावर या 1 या यूं कहें कि 2 में 3 से भाग नहीं जाएगा तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4। 4 को अगर हम 3 से भाग कर रहे हैं तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। 8 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा, 3 दूनी 6, 2 शेष बचेगा। और यहां पर हम 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16। 16 को अगर हमने 3 से भाग किया तो 3 पंजे 15, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। देखिए यहां पर क्या शेष बच रहा है, पावर हमने ली लगातार तो एक बार 2 शेष बच रहा है, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 1। अब इसको हम समझते हैं। देखिए ये कैसी पावर है, ये वाली। अगर पावर ऑड होंगी, विषम होंगी, तो हमेशा जो संख्या होती है जिसमें हम भाग कर रहे होते हैं वही शेष बचती है। देखिए अगर पावर सम होगी, इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, तब हमेशा 1 शेष बचेगा। देखिए ये पावर कैसी है, इवन है, सम है, तो ऐसी कंडीशन में 1 शेष बचता है। अब आपका प्रश्न यह है 17 की पावर 200 को हमने भाग किया 18 से, यहां पूछ रहा है कि क्या शेष बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखिए रिमाइंडर बचने के लिए हमें बस ये देखना है कि हमारे पास जो पावर है, ये 200 जो लिखा है, ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है, ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है। अब सम संख्या के लिए हमने क्या देखा कि सम संख्या वाले केस में हमेशा कितना शेष बचता है, तो बस आंसर लगा देंगे 1। अगर संख्या से उसकी अगली संख्या जस्ट अगले नंबर से हम भाग करते हैं तो हमें पावर देखनी है, पावर कैसी है, सम है या विषम है। अगर सम है तो आंसर आपके लिए क्या आ जाएगा, 1 हमेशा, ये हमें याद रखना है। चलिए इसी लॉजिक के और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 25 की पावर 25 को 26 से भाग करने पर क्या होगा। देखिए पावर, ये पावर यहां पर कैसी है, 25 जो लिखा है ये ऑड लिखा है, विषम पावर है। जब विषम पावर होगी, ऑड नंबर्स की पावर होगी, तब जो हमारे पास संख्या लिख रही है यही हमारा शेषफल बच जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर पावर, किसी भी संख्या की पावर अगर इवन है, सम है, तब 1 बचेगा। अगर पावर ऑड है, ठीक है, तो वो संख्या जिसमें हम भाग कर रहे हैं वो खुद बच जाती है। तो इस प्रश्न में क्या है, 25 की पावर 25, तो हमने पावर देखी, पावर विषम है तो स्वयं संख्या बच जाएगी। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 की पावर 148 प्लस 52 को 25 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। देखिए 24 की पावर 148 और इसमें 52 भी दे रखा है, तो हमने देखा इस हम 25 से पहले 24 की पावर 148 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे पावर कैसी है, 148 यानी इवन संख्या है, और इवन के लिए क्या होता है, 1 शेष बचता है। यानी अगर पावर इवन है, सम संख्या है, और जस्ट अगले नंबर से हम भाग कर रहे हैं तो क्या शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। अब 1 में हमें फिर से ये 52 ऐड कर देना है और भाग कर देंगे 25 से, ये कितना हो गया 53। 53 को हमने भाग किया 25 से, तो 25 दूनी 50, कितना शेष बचा, 3 रिमाइंडर, कितना शेष बचा, 3। तो इस तरीके से यहां पर प्लस का सवाल दे दे, गुणा का दे दे, किस तरीके का भी सवाल हो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। बस आपको पावर को याद रखना है कि पावर सम है
तब क्या करना है, और पावर विषम है तब क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 की पावर 100 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब तक हमने सीखा था कि जस्ट अगली वाली संख्या से भाग करना। अब यहां 5 की पावर 100 है, यानी ये तो डिजिट दे रखा है 5 संख्या, और यहां कितना दे रखा है 26। तो अब हम ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि इस 5 को 26 के नजदीक लाया जाए। तो देखिए कैसे लाएंगे। ये हमारे पास जो 5 की पावर 100 जो लिखा है, हम इसको कैसे लिखेंगे, 100 को 2 गुणा 50 और भाग ये कितना है 26। 5 की पावर 2 गुणा 50, तो 5 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 पंजे 25, और इसकी पावर ये हमने कर दी 50 और भाग 26। अब देखिए इससे जस्ट ठीक पहले वाला ये नंबर आ गया, 25 की पावर 50 को 26 से भाग करना है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस पावर को देखना है पावर कैसी है। यहां पावर कैसी है, सम संख्या है, इवन नंबर है, और इवन के केस में क्या होता है, हमेशा रिमाइंडर 1 बचता है, हमेशा रिमाइंडर 1 बचता है। अब देखिए यहां क्या होगा आंसर, ये वाला ऑप्शन होगा। आपको अगर संख्या दूर दे रखी है, ऐसी संख्या का सवाल दे रखा है जहां से आप, तो आप पहले काम आप ये करेंगे कि इसको इसके नजदीक लेके आएंगे, जो पावर होगी इसको ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि यहां वाली जो संख्या होगी जिससे हम भाग कर रहे हैं उसके नजदीक ला पाए। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा, 1। देखिए अब टाइप चेंज है, यहां पूछ रहा है कि अंतिम स्थान पर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई की जाए तो अंतिम स्थान पर शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम स्थान पर शून्य की संख्या का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई संख्या लिख रही है 4 0 5 3, और ये अंतिम स्थान पर शून्य का मतलब यह है कि हम ये दाहिनी तरफ से जो संख्या शुरू कर रहे हैं, तो ये वाले शून्य, ये वाले, इस वाले बीच में जो शून्य आ रहे हैं इनकी बात नहीं कर रहा है, दाहिने स्थान से शुरू करते हुए जो लगातार शून्य आएंगे उनकी संख्या पूछ रहा है। तो ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल होगा तो हमारे पास देखिए लास्ट में जो संख्या दे रखी होगी इसको हम 5 से भाग करेंगे। 5 से ही भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 5 ही शून्य लाने के लिए जिम्मेदार होता है। 5 की अगर हम किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं, इवन नंबर से गुणा करते हैं, तो शून्य आता है। तो हमने इसे 5 से डिवाइड किया। देखिए 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 20, और 5 से तब तक डिवाइड करेंगे इन संख्याओं को जब तक कि 5 से छोटी संख्या नहीं आ जाएगी। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, अब 5 से भाग नहीं जाएगा। इस 100 को छोड़कर यहां पर जितनी भी संख्या लिखी हुई होंगी हम इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 और 4 24, यानी अंतिम स्थान पर शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 24 आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां पूछा है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 डैश 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 और 1000 तक अंतिम स्थान पर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें 1000 को भाग करनी है 5 से, और कब तक करेंगे, जब तक 5 से छोटी संख्या नहीं मिल जाएगी। 5 दूनी 10 और ये 2 शून्य लग गए, फिर भाग करेंगे 5 से, 5 चौक 20 और ये 0 लग गया, फिर भाग करेंगे 5 अट्ठे 40, अब 5 इकन 5, एक बार जाएगा। ठीक है, भाग तब तक करनी है जब तक कि वहां पर 5 से छोटी संख्या नहीं आ जाए। अब ऊपर वाली संख्या को छोड़कर बाकी जो सारी संख्याएं हैं इनको हम ऐड करेंगे, कितनी हो जाएंगी ये 200 प्लस 40 प्लस 8 और प्लस 1, ये कितना जाएगा 249, 249। अंतिम स्थान पर शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 249। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर भी पूछ रहा है अंतिम स्थान पर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन पिछले वाला जो सवाल था वो 1 से गुणा करते हुए शुरू हो रहा था और लगातार संख्या दे रखी थी। यहां पर लगातार संख्या नहीं दे रखी है, 6 गुणा 12 गुणा 15 गुणा 25 गुणा 10 गुणा 8 गुणा 13, यानी अलग अलग संख्याएं जब आ जाएं तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। अब देखिए हमें यहां पर सिर्फ एक ही काम करना है, क्योंकि शून्य लाने के लिए जिम्मेदार जो संख्या होती है वो 5 होती है, और 5 के साथ वो संख्या जो इवन संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, तभी आप शून्य लेके आ सकते हैं, अदरवाइज शून्य आने की कोई भी संभावना नहीं होती है। ठीक, तो हमें यह देखना है कि यहां पर
5 और 2 या 4 या 6 या 8, यानी सम संख्या कहां कहां आ सकती हैं। देखिए 6, एक बार सवाल लिख लेते हैं। 6 गुणा 12 गुणा 15 गुणा 25 और गुणा 10 गुणा 8 और गुणा ये 13। ठीक, अब हमें केवल यहां से वो ही संख्या पिक करनी है जहां से हम 5 ला सकते हैं, या 2 या 4 6 या 8, यानी सम संख्या लेके आ सकते हैं। तो देखिए इस हमने 6 के फैक्टर करे तो 2 3 6, ठीक, और 12 के फैक्टर करे तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। इस 15 के फैक्टर करे 5 3 15। इस 25 के फैक्टर करे 5 गुणा 5, और इस 10 के फैक्टर करे 5 गुणा 2। इस 8 के फैक्टर करे तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 13 के फैक्टर होंगे नहीं, ये ऐसे का ऐसे लिखा रहने दिया। अब देखिए यहां आपको एक काम करना है, जो हमारे पास सम संख्या लिखी हुई है और जो 5 संख्या लिखी हुई है उनकी पावर के रूप में लिखेंगे। देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 गुणा 5 देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 5 की पावर 4। पूछा क्या है, अंतिम स्थान पर शून्यों की संख्या। तो जो पावर यहां पर छोटी दिखाई दे रही है उतने ही अंतिम स्थान पर शून्य आएंगे। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, 4। देखिए हमें क्या करना था, इतना हमें कुछ भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हमें यहां से केवल वही संख्या पिक करनी है जहां से हमें 2 4 6 8 या कोई मतलब इवन संख्या मिले या फिर 5 मिले। देखिए 13 में हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमने इसको कट कर दिया, अलग कर दिया। यहां पर कितना हो गया, 2 की पावर 3। यहां कितना हो गया, 2 गुणा 5। यहां कितना हो गया, 5 की पावर 2। यहां कितना आ गया, 5 गुणा 3, तो हमें 3 लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहां कितना आ गया, 2 की पावर 2 गुणा 3, यानी 4 3 12, तो 3 लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 3 6, काम खत्म। अब ये देखिए कि कितना, 2 की पावर कितना हो गया, 1 2 3 3 और 1 4, और 4 और 3 7, तो 2 की पावर 7 हो गया। 5 की पावर 1 1 और 2 3 3 और 1 4। तो इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर था, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप चेंज है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है ऐसे फैक्टर जिनको फिर से ना तोड़ा जा सके, जिनके फिर से टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। देखिए क्या है, 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24 गुणा 17 की पावर 15। देखिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को ऐसे तोड़ना है जिसके वो फैक्टर उनके फिर से टुकड़े ना हो पाए। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। इस 2 के हम टुकड़े नहीं कर सकते, और इसकी पावर कितनी है, 20 गुणा 15 को कैसे लिखा जा सकता है, 5 गुणा 3, 15 लिख गया, और इसकी पावर कितनी है, 24, और गुणा 17 की पावर 15। 17 के फैक्टर नहीं किए जा सकते, तो ये हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब देखिए 2 की पावर 3 और इसकी टोटल पावर 20, तो यहां कितना होगा, 20 3 60, 2 की पावर 60 गुणा 5 की पावर 24 गुणा 3 की पावर 24 गुणा 17 की पावर 15। अब ये वाली संख्याएं देखिए 2 5 3 और 17, ये ऐसी संख्याएं हैं कि इनके फैक्टर नहीं किए जा सकते। अब क्या करना है, ये जितनी भी ये पावर है इनको सबको ऐड करेंगे, 60 24 24 और ये 15, ये कितना जाएगा, 60 और 24 84 और 24 108 और 15 123। यानी हमें क्या करना है, जब हमने इनके ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़ा जहां पर इनके फिर से हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो जो पावर है उन सब पावर को ऐड करेंगे और हमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, यहां भी सेम पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। 25, अब 25 को कैसे लिखा जा सकता है, 5 की पावर 2। इस 5 के टुकड़े नहीं किए जा सकते, 25 के किए जा सकते हैं। तो हाँ, यहां पर जो भी संख्याएं होंगी उनका हमारा पहला काम ये रहेगा, तो उनको ऐसे तोड़ना कि फिर से उसके टुकड़े ना हो पाए। 5 की पावर 2 और ये पावर कितना है, 10। 24 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3 यानी 8, और 8 3 24, और इसकी पावर कितना दे रखा है, 20 गुणा
26 को कैसे लिखा जा सकता है? 13 गुणा 2, यानी 13 के भी टुकड़े नहीं हो सकते और 2 के भी नहीं हो सकते, और पावर 25। देखिए 5 की पावर 10 दूनी 20, 2 की पावर 20 तिया 60, गुणा 3 की पावर 20, गुणा 13 की पावर 25 और गुणा 2 की पावर 25। देखिए 5, 2, 3, 13 और 2, ये सारी की सारी ऐसी संख्या हो गई जिनके हम फैक्टर नहीं कर सकते। अब हम इनकी पावर को जोड़ देंगे। 20 और 60 80 और 20 100, 100 और 25 25 150। आंसर क्या आ जाएगा? 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, कैसे करेंगे? देखिए 6 की पावर 333, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 की पावर 333, और 7 के फैक्टर नहीं हो पाएंगे, तो 7 की पावर 222 को हमने ऐसे लिखा रहने दिया, और गुणा 8, तो 8 को कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 3 के रूप में, और पावर लगा दी। खोलेंगे 2 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 333 और 7 की पावर 222 और गुणा 2 की पावर 333। इन सबको जोड़ेंगे, देखिए कितना आएगा। यहां देखें ये 2 3 7 और 2, ये कैसी संख्याएं हो गई? ये सारी की सारी अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य का मतलब इनको हम फिर से तोड़ नहीं सकते। अब सब पावर जोड़ लेंगे, कितना जाएगा? 1221, ये वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों का अगर प्रश्न होगा तो हम बहुत आसानी से इनको हल कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आज ये हमारी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास थी। आप एक एक करके सारी क्लास को क्रम वाइज देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नंबर सिस्टम की 4th क्लास में। धन्यवाद।